आज हम एक ऐसी मांगा के बारे में बात करने वाले हैं जहां तुम्हें पता पड़ेगा कि होमीज और होमीज में प्यार कैसे होता है। एक ऐसा ट्रायंगल लव जहां एक लड़की है, एक लड़का है और एक लड़का लड़की बना हुआ है। तो ये है वेलकम बैक अलाइज, जहां भाई प्लस भाई तबाही नहीं, भाई प्लस भाई चुराई है। और सब्सक्राइब बटन नीचे ही है तो उसको दबाना ना भूले। तो शुरू करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन हीरो यू से, और ये है इसका वन साइड लव यूई। और बंदे के मन में इसकी टांगों को देखकर बहुत कुछ चल रहा है। और यहाँ ये एक टेनिस मैच का बॉल बॉय बना हुआ है, और जैसे मैच खत्म होता है ये अपने बेस्ट फ्रेंड केई के साथ जाके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता है। और कंपेयर टू यू केई काफी अच्छा खेलता है उससे, यहाँ तक कि उसकी क्लास की लड़की बोलती है भाई क्या ही बंदा है ये। उसके बाद दोनों भाई साथ में घर जाते हैं और थोड़ी बहुत हंसी मजाक करते हैं। और तभी यहाँ पर केई यू से पूछता है कि तू किसी को लाइक करता है क्या। एंड यू बी लाइक एकदम से ऐसा सवाल, एंड केई आस्क कि हाँ भाई क्योंकि हम दोनों भाई हैं। देन यू कहता है कि हाँ मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तू बता कि तेरी कौन है। केई बोलता है कि मेरी तो कोई भी नहीं है। एंड यू बोलता है कि ये तो गलत बात है यार। और यू का टोन देखकर केई समझ जाता है कि ये बंदा किसी न किसी बंदे को लाइक तो पक्का करता है। और तभी केई यू से एक ऐसा सवाल पूछता है जो ठप्पा लगाता है कि हाँ ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, क्या तूने कभी हिलाया? अबे साले। देखो भाई लड़कियों का मुझे पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, पर लड़कों में ये चीज बड़ी कॉमन है। पर आगे जो केई यू से पूछ रहा है ना वो तो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। वो पूछ रहा है कि कैसे करता है तू ये। भाई इतना प्यार दोस्तों में ये तो नहीं देखा मैंने कहीं भी। एंड की बिल लाइक पहले स्पॉइलर पूछा, अब उसे फुल समरी चाहिए भाई। और लिटरली भाई जिस तरीके से यू बता रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ काफी अच्छा किया केई ने उससे पूछ के। ये साला अपनी उंगलियों से अजीब से इशारे करता है, मतलब कि भाई तो नोबिता भी पागल नहीं होगा। यू भाई देखो उंगलियां जो है वो लड़कियों के लिए होती है, लड़कों के लिए नहीं होती, ठीक है। अब यू ने गलत जवाब दिया है तो केई का फर्ज बनता है उससे बताना कि करते कैसे है। और फिर रात में मांगा पढ़ने के बाद यू अपनी कर्स को इमेजिन करता है एंड देन ब्रो फर्स्ट टाइम डू इट। और एक बार बंदे की शक्ल देखो यार, लग रहा है कि बंदे को मुक्ति मिल चुकी है भाई, उसे और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। और भाई को यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ से ऐसी चीज भी बाहर निकल सकती है। उसके बाद दोनों भाई स्कूल में मिलते हैं और वो लास्ट नाइट के बारे में बात करते हैं। और देख रहे हो कितना खुश है भाई है। और केई यहाँ पर उसके मजे ले रहा है और बोल रहा है कि तूने करा तो सही, लेकिन तूने सोचा किसके बारे में। और इस लोंडे को शर्म आ रही है, मतलब करते वक्त शर्म नहीं, बताते वक्त शर्म आ रही है। और वो केई से पूछता है कि तू बता तू किसके बारे में सोचता है। एंड केई बी लाइक इट्स अ सीक्रेट ब्रो। मुझे ऐसे गर्ड्स आ रहे कि ये बंदा यू के बारे में सोचता होगा करते वक्त। और उसके बाद फिर से काली रात आ चुकी है और यू अपनी कर्स को सोच के फिर से शुरू हो चुका है। और रात को यू ने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली थी कि वो आज स्कूल में थका हुआ है। और आज भी ये एक बॉल बॉय बना हुआ है, लेकिन इसको यहाँ पर केई नहीं मिलता। और उसका दोस्त बोलता है कि वो तो पहले ही घर जा चुका है। और फिर ये भी घर चला जाता है। पर थोड़ी देर बाद ये वापस स्कूल में आता है क्योंकि ये साला अपना बैग ही भूल गया। फिर यू जैसे स्कूल पहुंचता है वो देखता है कि उसकी कर्स के साथ उसका बेस्ट फ्रेंड है। यू चुपके से इनकी बातें सुनता है, जहां उसको पता पड़ता है कि इसकी कर्स का जो कर्स है वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। और भाई यहाँ तक कि यूई ने तो यू के बेस्ट फ्रेंड को कन्फेंस भी कर दिया था एक लेटर के थ्रू। और वो यहाँ पर के से जवाब मांगने आई है और के जवाब भी देता है, वो भी अपनी स्टाइल में। ये बंदा जाके उसको सीधा किस कर देता है। और एक बार इस बेचारे यू को देखो यार, जो बंदा रात को सोच के पागल हो रहा था वो आज ये देखता है। और भाई के तो यहाँ पर भी नहीं रुकता, उसको तो कुछ और भी चाहिए। पर तभी के देख लेता है कि यू ये सब कुछ देख रहा है। और जिस तरीके से के की शक्ल है ना, मुझे लग रहा है कि बंदे को बुरा तो लगा यार, लेकिन यू से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और वो वहां से भाग जाता है। और वो बेचारा घर जाके पूरी रात रोता है और वो अपने कर्स और बेस्ट फ्रेंड के वो वाले मोमेंट को भूल नहीं पा रहा। हाँ मानते बंदे का दिल टूटा है, लेकिन ये साला उसको सोच कर भी करता है। और अगले दिन स्कूल में यू अपने बेस्ट फ्रेंड और अपने कर्स को इग्नोर करता है। वैसे तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बंदे का ईगो होता है। और यहाँ तक कि यू की नाक से खून भी निकलता है उसकी कर्स को देखकर। और जैसे के उसकी हेल्प करने आता है यू भी लाइक अबे हट बे। और यहाँ तक कि के उसका स्कूल के बाद वेट भी करता है, लेकिन जैसे यू आता है वो उसको अवॉइड कर देता है। लेकिन अगले दिन स्कूल में कुछ ऐसा होता है जिससे यू को शौक लगता है, जहाँ सबको पता पड़ता है कि एक स्टूडेंट का ट्रांसफर हो चुका है। और ये चीज रातों रात हुई, इसलिए इसको सबको अब बताया जा रहा है। और वो स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि यू का बेस्ट फ्रेंड के ही है। उसके बाद 3 साल का टाइम स्किप आता है और यू यहाँ पर हाई स्कूल पहुंच चुका है और उसकी कर्स भी हाई स्कूल में, यहाँ तक कि वो दोनों सेम स्कूल में और सेम क्लास में। और स्कूल सेमिनार में जैसे यू की नजर उसकी कर्स पर पड़ती है, हमें यू के थ्रू कुछ पता पड़ता है कि जब से के गया है ना, यू की और उसकी कर्स की बात ही नहीं हुई है 3 साल तक। पर हाँ इस बंदे के सपने में उसकी कर्स और उसके बेस्ट फ्रेंड के कुछ ऐसे मोमेंट है ना, ये बंदा साला सपनों में भी हारेगा, बता रहा हूं मैं। लेकिन उसी सेमिनार में यू डिसाइड करता है कि वो अपनी कर्स से बात करेगा। और बंदा इस बार सीरियस है, वो जाके सच में बात करता है उससे। जहां हमें पता पड़ता है कि यूई के सारे दोस्त अलग क्लास में जा चुके हैं। मतलब होता है ना स्कूल में कि ये बच्चे यहाँ जाएंगे, ये बच्चे वहां जाएंगे, वही सीन है। लेकिन यूई खुश है कि उसका एक सिंगल दोस्त, साला नाम का दोस्त उसके साथ है। और बस इनकी इतनी सी बात होती है और यूई वहां से चली जाती है। लेकिन
ये साला इतने में खुश हो गया, ये इतना बावरा हो रहा है कि ये बोलता है कि आई एम ग्लेड टू अलाइव, और ये इतना खुश है कि इसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। लेकिन तभी उसके सामने एक बंदी आती है और इस लड़की को यू का नाम पता है, और यू यहाँ पर ये सोच रहा है कि ये क्यूट तो है लेकिन ये है कौन, क्या ये मुझे जानती है? पर यू भाई आप उसको जानते हो, बस आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। और तभी ये लड़की यू को बोलती है कि तू अभी भी योई को लाइक करता है ना, और रात को उसको देखकर लो भाई आते ही लगा दिए बंदे के, वो भी पहले दिन। उसके बाद ये क्लास में पहुंचता है जहां टीचर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसके बाद एक एक करके सारे बच्चे अपना इंट्रो देते हैं। पहले यू देता है, फिर उसकी कर्ज देती है, उसके बाद टीचर बोलता है कि नेक्स्ट स्टूडेंट इज मुरोडा के, और ये सुनकर यू भी लाइक अबे ये तो मेरे दोस्त का नाम है। टीचर की बात सुन के वो लड़की खड़ी होती है और बोलती है कि हाँ मैं हूँ मुरोडा के, और मैं टोक्यो से हूँ, और मेरे बचपन के दोस्त इसी क्लास में यू और यूई, और हाँ मैं पहले एक लड़का हुआ करती थी, उसके बाद मैंने गिव अप कर दिया बीइंग ए मैन, तो प्लीज मुझसे कोई फालतू के सवाल मत पूछना। उसके बाद टीचर भी बोलता है कि के को स्पेशल परमिशन मिली हुई है लड़कियों की ड्रेस पहनने की, तो भाई ये लड़की और कोई नहीं बल्कि यू का बेस्ट फ्रेंड के ही है। और जैसे यू को समझ में आता है कि ये लड़की उसका बेस्ट फ्रेंड है, जो फर्स्ट चीज के ही बोलता है ना, सॉरी बोलती है ना कि मैं तुझे मास्टरबेशन से भी कुछ अच्छा दिखाऊंगी। आई डोंट नो ये बंदा है कि बंदी है, पर ये साला हरामखोर तो है। उसके बाद के यू को वहां से ले जाती है और ये सब कुछ यू ही देख रही होती है, जो काफी उदास लग रही है मुझे। और यहाँ पर के और यू की बातें होती है जहाँ में पता पड़ता है कि के जो है अभी अकेली रह रही है, और यहाँ तक कि वो यू को अपने अपार्टमेंट भी लेके जाती है थोड़ी बहुत हेल्प कराने के लिए, मतलब घर ठीक करने के लिए। यू उसकी हेल्प तो करता है, लेकिन वो उससे पूछता है कि भाई 3 सालों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि तू लड़कियों जैसे कपड़े पहनने लग गया। लेकिन के से इसकी क्या लड़कियों की ड्रेस पहनना कोई बुरी बात है, और वैसे भी मैंने मेन होने से क्वाइट कर दिया। एंड यू बी लाइक अबे इसका मतलब क्या है क्वाइट कर दिया, तू लड़का है भाई। लेकिन के बोलती है कि देख भाई मुझे ऐसे रहना पसंद है, लेकिन तू बता तुझे ये वाला रूप पसंद आया कि वो पुराना वाला रूप पसंद था। और यू की शक्ल देख के लग रहा है कि बंदा पागल हो रहा है। उसके बाद के यू को थोड़ा बहुत टीज करती है और वो वापस काम करते हैं, और यहाँ पर के रिवील करती है कि वो वापस क्यों आई है। वो बोलती है कि वो यू के साथ फिर से सब कुछ शुरू करना चाहती है स्टार्टिंग से, और वो इस बार यू की हेल्प करेगी योई को पटाने में। और के की बात सुन के यू बोलता है कि तू हेल्प करेगा, मुझे अच्छे से याद है तूने क्या किया था उसके साथ। एंड के भी लाइक अच्छा वो चीज ले भाई अपन भी करते हैं, एंड भाई वो उसको किस कर देती है। दोस्तों के बीच ऐसा प्यार मैंने पहली बार देखा है, लेकिन यू को ये चीज पसंद नहीं आती और वो के को धक्का मारकर यहाँ से भाग जाता है। और अगले दिन क्लास में एंटर करने से पहले यू देखता है कि के तो उसके आसपास नहीं है और के उसके साइड में खड़ी होती है, लेकिन यू उसको इग्नोर करता है, और ये सब कुछ भाई योई भी देख रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद जब यू वॉशरूम में होता है, उसके क्लासमेट वहां पर आते हैं और उससे के बारे में पूछते हैं कि भाई वो लड़का है कि लड़की है। एंड यू कहता है कि हाँ भाई वो एक लड़का है, और ये बात सुनकर एक बंदा डिसअपॉइंटेड हो रहा है। अबे यार मैं तो काफी खुश हो रहा था, अब पता लग रहा है कि वो एक लड़का है। भाई यहाँ तक ठीक है, कंफ्यूज हर कोई होता है, पर अगला बंदा जो बोलता है ना, ये बोलता है कि वो एक लड़का है, ये बात इतनी बुरी भी नहीं है वैसे, क्योंकि पहली चीज वो एक लड़का है तो उसमें लड़कियों वाले गुण और नखरे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, और दूसरी चीज क्योंकि वो एक लड़का है तो उसे पता होगा कि लड़कों को क्या चाहिए। मतलब भाई इन 2 पॉइंटों में ये बंदा प्रूफ कर रहा है कि लड़कों को अफसोस करने के लिए भी लड़कियां नहीं चाहिए, केवल बेस्ट फ्रेंड काफी है। खैर मैं इन सबसे दूर रहूंगा, लेकिन वो दोस्त यू से और भी बातें करते हैं, लेकिन तभी वहां पर की आ जाती है। वो क्यों आई है? क्योंकि उसको नेचर कॉल आया भाई। वो मेंस टॉयलेट में आती है और सबके सामने खड़े होकर शुरू हो जाती है, और उसके बाद वो यू को वहां से ले जाती है। पर उसके बाद के क्लास में योई से मिलती है, और यहाँ पर यू और उसके कर्स दोनों को अपने अपार्टमेंट पे इनवाइट करती है। उसके बाद क्लास की लड़कियां के से पूछती है कि भाई तू लगाती क्या, तू इतनी गोरी कैसे? लेकिन ये बंदी जो भी है ये बोलती है कि देख बहन, बिकॉज आई क्वाइट बीइंग ए बॉय, इसका मतलब ये नहीं है कि आई वांट टू बी ए गर्ल। मुझे समझ जा रहा है इसको बनना क्या है, लड़का की लड़की। उसके बाद ये तीनों के घर पर रियूनियन करते हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत सॉफ्ट ड्रिंक भी पीते हैं, और तभी यहाँ पर यूई रोना शुरू हो जाती है। और उसकी रोने का रीजन है कि वो उससे पूछती कि तूने ये क्या कर लिया यार, तू पहले कितना अच्छा बंदा था। और ये बात सुनकर के यूई के पास पहुंचती है और बोलती है कि तुझे मेरे बारे में और भी कुछ जानना है क्या। और लिटरली भाई 3 साल पहले भी और अभी भी इसने यू के सामने यूई को किस कर दिया, पर इस बार यू बीच में आकर इनको रोक देता है। फिर के यू से कहती है कि देख बहन, मुझे ऐसे रहना पसंद है, और जो मैं पहले था ना वो मैं नहीं था, मैं ये हूँ। और अभी यू ने इन दोनों को रोका था ना, तो के यू से पूछती है कि तू क्यों गुस्सा हो रहा है, तुझे क्या लग रहा है कि मैं तुझसे योई को छीन लूंगी। और भाई फिर के योई के सामने यू को किस कर देती है, और लिटरली कोई एकदम नॉर्मल किस नहीं है, एकदम हार्ड वाला किस ही है। योई ये सब कुछ नहीं देख पाती और वहां से भाग जाती है। फिर योई उसको रोक
रोकने के लिए आता है और अब योई यू की छाती पर सर रख के रो रही है। वो बोलती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है मुझे। तो इसी के साथ वेलकम बैक अलाइज का पार्ट 1 खत्म होता है और भाई नेक्स्ट पार्ट में चीजें और भी एक्सट्रीम होने वाली है। तो सब्सक्राइब बटन नीचे ही दबाना ना भूले।